थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे किस बारे में है, हाउ टू स्टडी वेल। यार हर कोई पूछता रहता है ना, हम कैसे पढ़ें, हम कैसे सीखें, कैसे लर्न करें, हमारे एग्जाम में मार्क आते नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ना। यार हम आज इसी पर वीडियो बनाने वाले हैं कि इफेक्टिव स्टडी कैसे करें, कैसे कुछ चीज़ों को इफेक्टिवली सीखें, कुछ चीज़ों को कैसे भी अपने अंदर एक बिल्डअप करें, वही आज सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग, towards your success, towards your success in the field of study is a hard work। बहुत सारे लोग इसमें आपको बताया होगा, मैं आज एक अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हार्ड वर्क कैसे आपको मदद करेगा एक चीज को करने के लिए। हार्ड वर्क करना चाहिए यार, आपको हार्ड वर्क बनना पड़ेगा यार। हर कोई कहता है मगर आपको ये पहला करना पड़ेगा, स्टेप 1 यही होना चाहिए यार। आपको एक अपने एक वर्क एथिक मेंटेन करना पड़ेगा, कि वर्क एथिक बनाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा यार अपने अंदर ना। एक आपको एक कर्मयोगी बनना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। कर्मयोगी आपको बनना पड़ेगा। इससे आपको क्या करना है, एक ही ऐसे कर सकते हो, दिन के आराम से लेकर अंत तक, सुबह 6 बजे तक रात को सोने तक, जब भी तुम उठो दिन भर में सिर्फ एक ही काम करना है, एक रूटीन बनाना, उसको फॉलो करना। जो हो जाए मैं हर करूँगा, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मैं बैठूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, बस इतना कर लेगा। किस दिन तक बस इतना कर दो, हमारे हालत मेंटेन हो जाएगा। अब बहुत से लोग ये होते हैं कि हम कोई हालत तो करते हैं मगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। हम हालत बहुत करते हैं और उन पर्टिकुलर स्टेप तक पहुंच नहीं पाते, उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आपके पहला स्टेप है हार्डर इज द फर्स्ट स्टेप। जो गधों की तरह खड़ा करते जाएंगे वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज द हार्डर। सेकेंड ईयर चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। आपको लर्निंग का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि क्यों सीख रहे हो आप। एक कल जाना चाहिए ना, एक पर्पस ऑफ लर्निंग, क्यों ये चीज सीख रहे हो, कि क्यों ये कर रहे हो, क्यों मैं ये ना करूं, ये पूछो क्यों, what the reason behind it, why you are studying। कोई बोलेगा कि मुझे मार्क लाना है, किस पर्टिकुलर एग्जाम में मुझे मार्क लाना है, मुझे मॉनिटरी रिवॉर्ड मिलेगी, मुझे पापा कुछ देंगे, ये वो फलाना ढिंगाना, ऐसे बहुत सी चीजें बोलेंगे। जो सही में द एक्चुअल पर्पस ऑफ लर्निंग टू डेवलप योर माइंड, टू डेवलप योर intelligence, to expand your knowledge. This will be the only reason behind learning anything. If you are learning for getting something, then that is not belongs to learning. वो एक प्रोडक्ट हो जाएगा ना कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए इसके लिए कुछ कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि यार पर्सपेक्टिव चेंज करने का मतलब ये है कि काम करो, लर्न करो, मगर फल का आशा मत रखो, फल की आशा मत रखो। जब तुम कोई भी फल की आशा रखकर काम करोगे तो इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो चीज मिलेगी या ना मिलेगी। मगर अगर तुम्हारा 100% ध्यान सिर्फ अपना कर्म करने पर फोकस करोगे कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे एक चीज अच्छी तरीके से करना है, जीना ऐसा करना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है करने पर, मुझे करना है क्योंकि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, क्योंकि ये सही है। इस वजह से अगर अच्छे से दिल से मेहनत करोगे, अपनी पूरी बॉडी माइंड को समर्पित करके, जब तुम पूरी डेडिकेशन के साथ करोगे ना, तब तुम पास हो या फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल हो गए तो उस चीज पे फिर ट्राई करो, पास हो गए तो सही बात है, हो गया ऐसे खुशी मिलेगी तुम्हें काम करने से। खुशी इससे नहीं कि क्या मुझे मिलेगा, खुशी इससे कि मुझे मेरा काम करना, जो काम में खुशी मिलेगी। तो पर्सपेक्टिव लर्निंग चेंज करो। लर्निंग शुड बी टू इंक्रीज योर माइंडसेट, टू इंक्रीज योर ग्रोथ, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। दैट शुड बी द रीजन बिहाइंड योर लर्निंग। देन प्लानिंग करना पड़ेगा। यस, सही बात, प्लानिंग करना पड़ेगा। तुम बहुत सी चीजें कर रहे हो, तुम कभी बाहर जाते हो ना, कहीं पर जा रहे हो तो कोई काम करने निकल रहे हो तो पहले उसकी प्लानिंग करते हो।
ये मुझे चाहिए, मुझे ये जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये जाना है, वो करना है। तो पढ़ाई में भी ऐसा ही है, अगर उस चीज़ को अचीव करना है किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि हमारा ह्यूमन का टाइम वो लिमिटेड है. We don't have the unlimited time. We have limited amount of time, and we have to do everything whatever we want to do in that limited time period. We don't have much time. We have lack of time. We have to do more. We have to put more. We have to increase our productivity. मुझे टाइम के अंदर करना है, तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा. कोई बार निकल रहे हो तो मैप बना के क्या क्या मुझे चाहिए, तो ये करते हो ना, तो पढ़ाई के लिए करना है. अगर एक पर्टिकुलर टाइम मुझे ये सब सीखना है तो मैं कैसे करूँ, उसकी रोड मैप क्या हो, उसके लिए मुझे प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या चाहिए, ये सब प्लानिंग करो. कैसे इन डिटेल प्लानिंग करो. प्लानिंग में अगर तुम्हारा एक दिन 2 दिन जाना है ना, कोई बात नहीं, करने दो. और प्लानिंग ऐसे करो कि दोबारा सोचना ना पड़े. एक बार सोच लिया तो छोड़ नहीं, बस इतना प्लानिंग कर लो. कैसे करना है, कैसे करना है, नेट पर सर्च करो, ये कैसे करना, वो कैसे करना करो. एक एग्जाम्पल ले रहा है, रिलेटेड एग्जाम्पल लेता हूँ. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेके समझ में ठंडा बना आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो आप कैसे करोगे. पहले दिमाग में आपको एक चीज आएगा, यार यूट्यूब जाकर सर्च करो, हाउ टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस. दैट्स इट. दिस इज द थिंग यू हैव टू डू. यू हैव टू रिसर्च ऑन इट. यू हैव टू क्वेस्ट फॉर इट. दिस इज द थिंग, व्हाट इज द थिंग आई नीड, हाउ टू डू इट. दोनों ने उसको कैसे इंटरनेट पर वीडियोस देखकर, ब्लॉग्स पढ़कर, बहुत चीजें करके आपको समझ में आ जाएगी कि कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंटेंट बहुत जगह पर है. आपको समझना है. प्लानिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद एक्शन. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग लैग करते हैं, किसी को एक टिप नहीं होती. मैं भी खुद में एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. You can't perform well if you put more action. Action the most important thing. क्योंकि यार जब तुम एक कोई प्लानिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, प्लानिंग सब कुछ ठीक है, तो एक्शन की वजह है ना, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा. इसीलिए मैंने हार्डवर्क को फर्स्ट स्टेप पर रखा है. जब आपको हार्डवर्क में एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको हार्डवर्क करना अच्छा लगेगा, तभी तुम जो एक्शन वाले स्टेप में लैक नहीं करोगे, तुम्हारा एक्शन वाला स्टेप हो जाएगा. कोई प्लानिंग करोगे तो एग्जीक्यूट कर दोगे. एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. प्लानिंग बहुत लोग कर देते हैं, एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता. जो कर लेता है वो बन जाता है. जानते तो सब नहीं, मानते कौन नहीं. मैं आपको बता रहा हूँ, आप जान चुके हो. मानोगे तब जब तुम्हें एग्जीक्यूट करोगे, उस चीज को एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, तभी तक तो उसको आप समझ में आएगा ना. तभी से आपको वो अच्छा लगेगा. अगर मैं वो लाइक मारने को बोलूँ, अगर आप अभी लाइक मारोगे तो देखिए समझ में आएगा, तो यार जल्दी से लाइक मार दो, बस इतना ही था. एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना है. इन सब में से एक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे. ऐसा ना हो. देन प्रैक्टिस योर प्रॉब्लम्स. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करो. जो भी सीख रहे हो, जो भी लर्न कर रहे हो, उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करो. जब तुम अप्लाई करते हो ना, तब तुम उसे इम्प्लीमेंट करते हो रियल लाइफ में. जब तुम उसे अप्लाई करते हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन थिंकिंग है ना, कैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, जो थिंकिंग मेथड है वो इम्प्रूव होता रहता है. जब कोई भी तुम प्रॉब्लम कर रहे हो, उससे वो नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, तुम सोचते हो कि यार कैसे मैं करूँ, क्या हमारा कोई फंडामेंटल कोई के क्या कुछ है, उसे सोचते हो कि क्या है प्रॉब्लम, कहाँ हो रहा है, उसे मुझे सॉल्व करना है. इस सोचते हो ना, क्या क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. इस मेथड है ना, इसमें साइनेप्सेस फायर होते हैं. जो दिमाग में जो सेल्स है ना, उसमें साइनेप्सेस फायर होते हैं, और तुम्हें और एक किक मिलती है करने के. जब तुम कर सोच कर, बहुत चीजें सोच कर कोई प्रॉब्लम कर लेते हो ना, जब तुम उतनी खुशी मिलती है, लगता है कि यार मेहनत का फायदा मिल गया, ऐसा लगता है. और ये होना भी चाहिए, किक देता है आगे मेहनत करने के लिए, और मेहनत करने के लिए. once more ऐसे करना है. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इम्प्लीमेंटेशन वेरी इम्पोर्टेंट. एक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके नीचे ही है यार, उसके ज़्यादा नहीं. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, बहुत ही. प्रैक्टिस मतलब वो करना ही चाहिए. आपको ये लगेगा कि हाँ मैं तो समझ गया, मुझे प्रैक्टिस
ज़्यादा चीज़ें दिमाग अपना काम करना दौड़ में लगता है ना, दिमाग दौड़ेगा पर तो काम करेगा, तभी तो जिंदगी में करेगा, तभी तो कुछ सीखेगा ना। जान लेते हो, सीखा नहीं है तुमने, सीखोगे जब तुम उसे इम्प्लीमेंट करो, ये याद रखना। उसके बाद आता है रिविजन। आपको रिविजन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें भूलते रहते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब तुम देखा होगा तुम रिविजन नहीं कर रहे होगे तो चैप्टर 5 तक आने तक तुम चैप्टर 1 याद नहीं होगा, याद होगा कंसेप्ट याद होंगे, जब तुम समझोगे क्या हो जाएंगे, और कोई तुम्हें क्वेश्चन दे देगा चैप्टर वाला तुम कर नहीं पाओ। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा। और जिंदगी में कुछ करना है, जो चीज़ें सीख रखी है उसको याद रखना भी सही है ना, और तुमने जो सीख रखी है उसको याद ही नहीं तुम्हें, तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। रिविजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको रिविजन करना पड़ेगा, आपको रिविजन करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें तो याद करते हो कैसे होगा ये, तो आपका जो कनेक्शन, बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं कि हाँ ये यहाँ पर मैंने ये सीखा था, यहाँ ये सीखा था, यहाँ ये हुआ था। अगर लर्निंग आपका उतना ही इफेक्टिव होगा, दुनिया आपका उतना ही मज़ेदार होगा, तो इस चीज़ें याद करने में मज़ा आएगा, और याद करोगे तो वही लर्निंग में ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो रिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिविजन नहीं करोगे कुछ याद नहीं रहेगा। और जो एंट्रेंस एग्जाम में होता है ना, तो रिवीजन प्लेस ए वाइटल रोल। एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो ना, तो ये रिवीजन ही काम आता है। क्योंकि जब तुम एक बार बार रिवीजन कर लेते हो ना, तो तुम्हारे जो कनेक्शंस माइंड में वो ज़्यादा जल्दी से फॉर्म होने लगते हैं। और यही तो चाहिए एग्जाम के वक्त। एग्जाम में आपको क्या चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम देख लिया तो उसको जो बेसिक जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल्स है, उनको यूज करके, उनकी प्रिंसिपल को यूज करके हमें उसे सॉल्व करना है। यही तो है हमारा काम एग्जाम के वक्त। उसी काम को अगर हम अच्छे से रिवाइज पहले ही कर लिया था, तो एग्जाम के वक्त ऐसी चीजें हमारे दिमाग में धक ना आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। एग्जाम के वक्त ये हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प है, बहुत ही ज्यादा हेल्प है, ये बता रहा हूँ। उसके बाद यार आता है टेस्ट। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, कोई भी करना तो टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया है। जब आप टेस्ट हुए ना, तब आपको ये एहसास हुआ कि यार ये मैंने तो गलती की थी, यार ये ऐसे नहीं होगा, यार ये ऐसे होगा, या वो क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। इस तरीके से आप सोचने लगते हो। जब टेस्ट तुम अपने अंदर की जो बग्स हैं, जो फ्लॉस हैं, जो अपने सिस्टम में जो फ्लॉस हैं, हाँ यार इस टॉपिक को ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका ये आंसर हो सकता था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो टेस्ट में, कि बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं मगर उसको एनालिसिस नहीं करते, पोस्ट एनालिसिस नहीं करते। पोस्ट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पोस्ट एनालिसिस करते हो टेस्ट की, तब तुम्हें उसको अपनी गलतियों को सुधारते हो, सीखते हो, लर्न करते हो, फिर से टेस्ट दो, फिर लर्न करो, फिर टेस्ट दो, फिर लर्न करो। आपको जो क्लीन हो जाएगी, आप एक मक्खन बन जाओगे, उसका मक्खन बन जाओगे। प्रिपरेशन एक अलग लेवल का होता है, तो तुम लर्न कर रहे हो, और लर्न तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होने लग जाएंगे। फंडामेंटल्स आपके रॉक एंड सॉलिड हो जाएंगे। इतनी सारी टेस्ट देने के बाद जो रिविजन पार्ट है ना, उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि जब टेस्ट दोगे तो एक ब्रॉड इवेंट होगी। टेस्ट हमेशा रखना पड़ेगा, हमेशा रखना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए टेस्ट करना चाहिए यार। हमें अगर अपने आप को एक चैलेंज दे देगा तो हम उसे करने के लिए पागल हो जाते हैं, उसको करने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। उसके बाद टीच अदर्स, दूसरों को सिखाओगे। जब तुम दूसरों को सिखाओगे तो तुम्हारा फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा रॉक हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जब तुम कोई भी चीज़ छोटे बच्चों को या फिर जो बिगिनर है उसको समझा रहे हो ना, जब तुम उसे एकदम बेसिक से समझाते हो कि कैसे कैसे तुम इसे डेवलप करके इस कंसेप्ट पर आ सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको, बता रहे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो तुम दूसरों को सिखाते हो ना, तो तुम खुद भी अपनी जो जर्नी है उसको याद करने लगते हो। जो तुम्हारी जर्नी जैसे तुमने सीखा है, जो बेसिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बेसिक, जो फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह है, उसको तुम डेवलप करते करके उस चीज़ को समझाते हो। हाँ यार ऐसी ये हुआ। उसके बाद तुम्हारी ये कंसेप्ट जो रॉक सॉलिड बन जाती है। तो मैं फिर से आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला है, समझ दे देता हूँ। एक पहले हार्ड वर्क, change your perspective of learning, then your planning, then your action, then practice problems, then revision, then test, then teach others. That's it. 8 step process. इतना कर लोगे ना
मैं आपके साथ कह सकता हूँ, जो भी सीख रहे हो ना उसको फोड़ दो, इस वीडियो में फोड़ दो बस। अगर ये अच्छा लगा है तो दिल से अच्छा लगा है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब मार देना यार, मुझे मोटिवेट करेंगे यार ज़्यादा कुछ करने के लिए।